नमस्कार। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, हमारे शरीर के उस कमाल के ढांचे को समझने जो हमें हर रोज सहारा देता है। जी हाँ, आज हम मानव कंकाल तंत्र की हर परत को खोलकर देखने वाले हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम पूरे ढांचे को समझेंगे, फिर इसके दो मेन पार्ट्स यानी हमारे शरीर के कोर और हाथ पैरों की बात करेंगे। उसके बाद कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका विज्ञान क्या कहता है। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन में चलते हैं। देखिए, हमारा कंकाल सिर्फ हड्डियों का एक कलेक्शन नहीं है, ये तो हमारे शरीर की असली नींव है जिसके ऊपर सब कुछ टिका है। ये नंबर याद रखिएगा, 206। एक एडल्ट इंसान के शरीर में इतनी ही हड्डियां होती हैं और इनका काम सिर्फ हमें सीधा खड़ा रखना नहीं है, ये हमारे नाजुक अंगों जैसे दिल और दिमाग को बचाती हैं और हमारी मसल्स को एक बेस देती हैं ताकि हम हिल डुल सकें। अब देखिए, इसे आसानी से समझने के लिए वैज्ञानिक हमारे कंकाल को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है अक्षीय कंकाल जो हमारे शरीर का सेंटर है, और दूसरा है उपांगीय कंकाल जिसमें हमारे हाथ और पैर आते हैं। चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षीय कंकाल की। इसे हमारे शरीर का मेन फ्रेम या सेंट्रल पिलर समझिए। इसमें हमारा सिर, रीढ़ की हड्डी और पसलियां आती हैं। और हाँ, इस मेन फ्रेम में कुल 80 हड्डियां होती हैं। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो है हमारी खोपड़ी। ये कोई एक हड्डी का गोला नहीं है। सोचिए, हमारे सिर में कुल 29 हड्डियां हैं और उनमें से 14 तो सिर्फ हमारे चेहरे को आकार देती हैं। अच्छा, हमारे धड़ को जो सुरक्षा मिलती है वो मेरुदंड और पसलियों से आती है। पसलियों के 12 जोड़े एक सुरक्षा कवच की तरह, एक पिंजरे की तरह हमारे दिल और फेफड़ों को बचाते हैं। पर मजे की बात यह है कि सारी पसलियां सामने की हड्डी यानी स्टर्नम से नहीं जुड़ती। जो नीचे की कुछ पसलियां हैं वो आगे से आजाद होती हैं, इसीलिए उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब बारी है उन हड्डियों की जो हमें चलने फिरने में मदद करती हैं, यानी हमारा उपांगीय कंकाल। इसमें कुल 126 हड्डियां होती हैं। यही वो हड्डियां हैं जो हमें दौड़ने, लिखने और अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करने देती हैं। अब ये 126 का हिसाब भी बड़ा मजेदार है। जरा सोचिए, हमारे दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियां हैं और ठीक उतनी ही यानी 60 हड्डियां हमारे दोनों पैरों में हैं। बाकी की जो 6 हड्डियां बची वो हमारे कंधों और कूल्हों को बनाती हैं, जो इन हाथ पैरों को हमारे मेन फ्रेम से जोड़ती हैं। हमारे हाथ और पैर की बनावट में एक कमाल की सिमेट्री है। जैसे हाथ में ऊपर की तरफ ह्यूमरस है, वैसे ही पैर में जांग की हड्डी फीमर है, और जैसे कलाई से नीचे 2 हड्डियां हैं, रेडियस और उल्ना, वैसे ही घुटने से नीचे टिबिया और फिबुला है। ये डिजाइन कमाल का है ना? चलिए अब आते हैं कुछ मजेदार फटाफट फैक्ट्स पर जो सीधे हमारे सोर्स चित्र से ही लिए गए हैं। ये जानकर आपको हमारा कंकाल और भी ज्यादा कमाल का लगेगा। हमारे शरीर में ही साइज का कितना बड़ा खेल है, देखिए। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हमारे कान के अंदर छुपी होती है, इतनी छोटी कि उसे देख पाना भी मुश्किल है। और वहीं दूसरी तरफ सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है हमारी जांघ की हड्डी, फीमर। और ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है ना? एक पैदा हुए बच्चे के शरीर में करीब 300 हड्डियां होती हैं, जबकि हम बड़ों में सिर्फ 206। और हाँ, ये भी बहुत जरूरी बात है, हमारी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है उसका लाल रंग एरिथ्रोसाइट्स की वजह से होता है, और यही वो जगह है जहां हमारे शरीर की रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। तो हमारी हड्डियां सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि एक चलती फिरती फैक्ट्री भी है। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और कुछ साइंटिफिक शब्दों को जानते हैं जो हड्डियों की दुनिया को समझने में हमारी मदद करेंगे। अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ हड्डियों की ही पढ़ाई करनी हो तो उस साइंस को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ये हड्डियों की बनावट और उनके काम करने के तरीके का गहरा अध्ययन है। और हाँ, अगर हड्डी में कोई दिक्कत आ जाए, कोई चोट लग जाए, तो हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो ऑर्थोपेडिक्स के एक्सपर्ट होते हैं। ये मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जो हड्डियों की बीमारियों और चोटों का इलाज करती है। और आखिर में ये जानना भी जरूरी है कि ये पूरा ढांचा आपस में जुड़ा कैसे रहता है। तो इसके लिए 2 चीजें हैं, लिगामेंट्स जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं, और टेंडन जो हमारी मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं। इन्हीं की वजह से हम मूव कर पाते हैं। तो अब हम आपको एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, एक बच्चा लगभग 300 हड्डियों के साथ पैदा होता है, पर बड़े होने पर सिर्फ 206 रह जाती हैं।
तो सवाल ये उठता है कि बाकी की 94 हड्डियां आखिर गईं कहां? इस पर सोचिएगा जरूर।